चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के बाद इसरो अन्य मिशन पर काम कर रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो 2024 तक इस मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। चंद्रयान-3 की तरह गगनयान मिशन पर भी कई सवाल हमारे मन में होते हैं, जैसे इसरो के गगनयान मिशन लॉन्च की तारीख क्या है, इसकी लागत और इसका उद्देश्य आदि। इस ब्लॉग में आप बारे में विस्तृत जानकारी यानी गगनयान मिशन क्या है, कब लॉन्च हुआ, इसका उद्देश्य आदि जानेंगे। गगनयान मिशन के अंतर्गत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस फ्लाइट में भेजा जाएगा, जो कि पृथ्वी के निचली ऑर्बिट का चक्कर लगाएंगे। इस मिशन के शुरुआत के लिए ही भारत सरकार ने 2 मानव रहित मिशन को भी अप्रूव किया है, जिसके बाद में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को एक ही अंतरिक्ष विमान के अंदर अंतरिक्ष में भेजकर के मिशन को पूर्ण किया जाएगा। गगनयान मिशन के अंतर्गत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से 400-500 किलोमीटर की दूरी पर 5 से 7 दिनों के लिए चक्कर लगाएगा। इस गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि क्या भारत भी अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को भेज सकता है या नहीं, और इसके लिए सबसे पहले लोअर अर्थ ऑर्बिट में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा और इसके लिए गगनयान मिशन का शुभारंभ किया गया है। सन 2018 में ही गगनयान के बारे में बातें बाहर आने लगी थीं, लेकिन 2020 में इसकी मुख्य तारीख बाहर आ गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि अगस्त 2022 तक भारत 3 स्पेस फ्लाइट को अंतरिक्ष में भेजेगा। लेकिन विज्ञान और टेक्नोलॉजी के लिए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रालय से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया कि अब इस मिशन की नई तारीख सन 2023 में दी जाएगी, यानी कि अब यह गगनयान मिशन 2023 में पूरा किया जाएगा। भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर के कई महान काम किए हैं, जिसकी वजह से भारत की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक महान स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उभर करके सामने आई है। इसीलिए पूरे विश्व को भारत से यह उम्मीद है कि भारत अपनी क्षमता जरूर पहचानेगा और इस मिशन में कामयाब होगा। गगनयान मिशन के अंतर्गत भारत 3 स्पेस फ्लाइट को अंतरिक्ष में भेजेगा, जिसमें से 2 मानव रहित होंगी तथा एक में 3 एस्ट्रोनॉट को 5 से 7 दिनों के लिए पृथ्वी की आंतरिक कक्षा में चक्कर लगाया जाएगा। गगनयान मिशन भारत का एक मुख्य अंतरिक्ष यात्रा मिशन है, जिसमें 2 मानवों को एक अंतरिक्ष यान में बिठाकर के पृथ्वी की निचली ऑर्बिट में, यानी कि पृथ्वी की सतह से तकरीबन 400 से 500 किलोमीटर दूर भेजा जाएगा और वहां से वे पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए तकरीबन 5 से 7 दिन का समय व्यतीत करेंगे। ये करके भारत ये देखना चाहता है कि क्या भारत भी अंतरिक्ष मानव मिशन को कर पाने में सक्षम है या नहीं। सन 2020 में इसके लिए भारत के विज्ञान व तकनीकी मंत्रालय के द्वारा यह गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि सन 2022 की शुरुआत में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 3 स्पेस फ्लाइट को लॉन्च करेगी, जिसमें से 2 मानव रहित होंगी तथा एक में 3 अंतरिक्ष यात्री बैठे होंगे। लेकिन शुरू में कोविड महामारी और इसरो के अन्य स्पेस प्रोजेक्ट की वजह से यह तारीख थोड़ी आगे खिसक गई। गगनयान मिशन का इतिहास इतना ज्यादा भी पुराना नहीं है, क्योंकि रूस ने काफी बार मानव स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजा है। इसके बाद में अमेरिका ने भी पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में मानव स्पेसक्राफ्ट को भेजा है। यहां तक कि अमेरिका ने अपना मानव स्पेसक्राफ्ट चांद पर भी भेजा है और इसके बाद में 5 मई 2020 को चाइना ने पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में अपने यान को भेज करके अपने कैपेबिलिटी को साबित किया। अब इसके बाद में चाइना के अपना स्पेस स्टेशन भी तैयार किया है। इसी को लेकर के भारत से भी उम्मीदें लगाई जा रही थीं कि भारत भी मानव स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजेगा, और इससे लेकर के 2018 से ही बातें शुरू हुई थीं। गगनयान मिशन के बारे में 2018 से ही अटकलें लगना शुरू हो गई थी और लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब 2020 में चाइना ने अपना अंतरिक्ष यान पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में भेज करके अपने मानव अंतरिक्ष यात्रा के कार्यक्रम को पूर्ण किया था, उसके बाद में भारत ने भी अपने मानव अंतरिक्ष यात्रा को सार्थक रूप देने के लिए गगनयान के ऊपर जोर शोर से काम करना शुरू कर दिया था।